हेलो माय डियर बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलो बच्चों फटाफट हम इन दोनों को सीखते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एलसीएम। बच्चों ये 10, 15 और 30 इसके एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर दिए हैं 10, 15, 30 इसके एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम इन दोनों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एलसीएम 10, 15 और 30 का। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये 10, ये 15 और ये 30 और यहां पर इस प्रकार हम लाइन खींच लेंगे, एक लाइन इस प्रकार खींच लेंगे। अब इन संख्याओं में सबसे पहले हम सबसे छोटी जो संख्या है अभाज्य संख्या उसका भाग देंगे। इन तीनों संख्याओं में से किसी भी एक संख्या में जिसका भाग चला जाता हो वो सबसे छोटी संख्या है उसका भाग देंगे। तो बच्चों हम देखते हैं ये जो 30 है इसमें 2 का भाग जाता है और ये जो 10 है इसमें भी 2 का भाग पूरा जाता है। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे। तो इस 10 में भाग कितनी मर्तबा चला जाएगा? 5 मर्तबा। यहाँ 5 लिख देंगे। अब 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो ये जो 15 है इसको जैसी की तैसी यहां पर नीचे उतार देंगे। ये 15 हमको ऐसे कैसे उतार देंगे। अब 2 का भाग देंगे 30 में तो भाग कितनी मर्तबा जाएगा? 15 मर्तबा। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 15। अब 2 के बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिसका भाग इन तीनों में से किसी एक संख्या में चला जाए। तो बच्चों वो संख्या 3 है। 3 का भाग 5 में तो नहीं जाएगा लेकिन 3 का भाग इन दोनों 15 में चला जाएगा। तो हम देंगे 3 का भाग। अब 5 में नहीं जाएगा भाग तो 5 को हम ऐसे ही उतार देंगे और 15 में 3 का भाग कितनी मर्तबा जाएगा? 5 मर्तबा। यहां लिख देंगे हम 5 और इसमें भी 5 मर्तबा भाग चला जाएगा। ये लिख देंगे हम 5। फिर लाइन खींच देंगे। अब देखो बच्चों इसमें 5 का भाग चला जाएगा पूरा। तो हम लिखेंगे ये 5, ये 1, 1, 1 तीनों में चला गया ना भाग। अब ये 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख देंगे। यहां पर देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी इन तीनों संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। जो यहां पर आए हैं इनका हम गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 30 और ये है हमारा एलसीएम। ओके बच्चों एलसीएम इस प्रकार निकाला जाता है। अब हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं इन्हीं संख्याओं का। तो बच्चों यहां पर देखो आप, यहां पर है 10, ये 15, ये 30 इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये जो संख्या 10 है ये इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहां आप लिख लो 10 और फिर इस प्रकार लाइन खींच दो। अब इसमें सबसे पहले 2 का भाग दे दो, भाग कितनी मर्तबा गया? 5 मर्तबा। और फिर इसमें 5 का भाग दे दो, भाग गया 1 मर्तबा। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, 2 गुणा ये 5, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। अब 15 के गुणनखंड ज्ञात कर लो आप। यहां पर आप लिख दो 15। 3 का भाग चला जाएगा 5 मर्तबा और इसमें 5 का भाग दे दो 1 मर्तबा। इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 15 के गुणनखंड ये हो गए 3 गुणा ये 5। अब 30 के गुणनखंड यहां पर निकाल लो आप। ये 30 के गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो यहां पर भाग चला जाएगा 15 मर्तबा। अब 15 को काटेंगे 3 से, ये 5 मर्तबा और 5 को 5 से काटेंगे तो ये 1 मर्तबा। गुणा आप यहां लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 5। ये इस 30 के गुणनखंड है, ये 30 के गुणनखंड है और ये 15 के गुणनखंड है और ये 10 के गुणनखंड है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने किया बच्चों, इन तीनों संख्याओं का अलग अलग हमने गुणनखंड ज्ञात किया है। ये जो 10 है इसके गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 और 5। 15 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 3 और ये 5। और ये 30 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5। अब हम इसमें देखते हैं कॉमन गुणनखंड कौन कौन से हैं। यहां पर देखो ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है,
और इसमें है, तो दो तीनों में नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है, इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 इसमें है गुणनखंड और 3 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को भी हम नहीं लेंगे। अब 5 को देखो, 5 इस गुणनखंड में है, 5 इसके गुणनखंड में भी है और 5 इसके गुणनखंड में भी है, यानी इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में ये 5 है, तो हम ले लेंगे ये 5 और ये हमारा HCF हो गया बच्चों, ये हमारा HCF हो गया। तो देखा बच्चों, एलसीएम इस प्रकार निकालते हैं और HCF इस प्रकार निकालते हैं। बच्चों मैं आशा करता हूं आज आप एलसीएम और HCF कैसे निकालते हैं ये सीख गए होंगे। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।